यदि आपसे कहा जाए कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी मनुष्य का रुकना वर्जित है, जहां मंदिर के पुजारी भी सांझ होते ही द्वार बंद कर देते हैं और जहां यह विश्वास किया जाता है कि आज भी स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे? आस्था, अंधविश्वास या कोई अधूरा सत्य? आज हम बात करेंगे वृंदावन के निधिवन की और जानने का प्रयास करेंगे कि रात के बाद वहां वास्तव में क्या होता है। यह वीडियो किसी डर को फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक ईमानदार खोज है सच की। निधिवन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, बांके बिहारी मंदिर के समीप। यह कोई विशाल जंगल नहीं, बल्कि एक छोटा वन क्षेत्र है, लेकिन यहीं से असामान्यता शुरू होती है। निधिवन में एक भी वृक्ष सीधा नहीं है। हर तुलसी का पौधा नीचे से ही मुड़ा हुआ, फैला हुआ और झुका हुआ है। स्थानीय जनमान्यता के अनुसार ये वृक्ष वास्तव में राधा और कृष्ण की गोपियां हैं, जो दिन में वृक्ष बन जाती हैं और रात में अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आती हैं। ये बात अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन यह विश्वास सदियों से जीवित है। भागवत पुराण और वैष्णव ग्रंथों में वर्णित है, श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास लीला रची। यह लीला रात्रि में होती थी और उसका स्थान बताया जाता है निधिवन। यहीं से यह धारणा जन्म लेती है कि श्री कृष्ण आज भी निधिवन में रास लीला करते हैं। निधिवन के भीतर स्थित है रंग महल। हर शाम पलंग सजाया जाता है, चंदन, पान, मिश्री अर्पित की जाती है, जल का पात्र रखा जाता है। सुबह जब पुजारी आते हैं, पलंग अस्त व्यस्त मिलता है, पान चबाया हुआ जल कम हो चुका होता है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। प्रश्न यह नहीं कि यह कैसे होता है, प्रश्न यह है कि यह परंपरा कभी टूटी क्यों नहीं। आज भी सूर्यास्त के बाद द्वार बंद, प्रकाश व्यवस्था बंद, सुरक्षा कर्मी भी बाहर। कोई भी पुजारी रात में वहां रुकने को तैयार नहीं। कुछ लोगों ने नियम तोड़ने की कोशिश की। किसी ने कहा वृक्ष हिलने लगे, किसी ने कहा घुंघरुओं की ध्वनि सुनाई दी। कुछ लोग मानसिक रूप से असंतुलित हो गए, यह दावा किया गया। इन अनुभवों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है, जो वहां रुका वह दोबारा प्रयास नहीं कर सका। वृक्षों का वैज्ञानिक कारण तुलसी पौधे नीचे से अधिक शाखाएं निकालते हैं। निधिवन की मिट्टी नमी युक्त, खनिजों से भरपूर, परिणाम स्वरूप वृक्ष सीधे नहीं बढ़ते। उनका स्वरूप असामान्य दिखता है। अंधेरा, जंगल, पहले से बनी मान्यता मस्तिष्क को भ्रमित कर देती है। रात में ध्वनियां तेज लगती हैं, भय कल्पना को वास्तविकता बना देता है। पशु पक्षियों का न दिखना, बंदर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं, पक्षी ऊंचाई पर विश्राम करते हैं। इसी कारण लगता है मानो पूरा वन निर्जीव हो गया हो। विज्ञान बहुत कुछ समझा देता है, लेकिन सब कुछ नहीं। विज्ञान इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। सदियों से चली आ रही परंपरा, सभी पुजारियों का एक जैसा अनुभव, कथा का समय के साथ न बदलना। यदि यह केवल मिथक होता तो अब तक समाप्त हो चुका होता। निधिवन शायद कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक सीमा रेखा है। मानव ज्ञान की सीमा, विज्ञान की सीमा और अहंकार की सीमा। हर सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ सत्य केवल अनुभव किए जाते हैं। निधिवन आज भी वही है, शांत, रहस्यमय, बिना कुछ कहे। वह आपसे केवल एक प्रश्न करता है, क्या हर चीज को समझना आवश्यक है? यदि अवसर मिले, क्या आप रात में निधिवन जाना चाहेंगे? वीडियो पसंद आए तो साझा करें। ऐसे सत्य रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।